गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम एसआरबी क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर गया हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा सवाल कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों का लासा और मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं हल कर रहा हूँ सवाल नंबर पहला 26 और 91। इसका स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड इसके होंगे हमारे 26 के गुणनखंड होंगे, करते हैं कैसे करते हैं। 36 के गुणनखंड होंगे स्टूडेंट 2 2 6 और 13 1। इसके गुणनखंड है स्टूडेंट बराबर 26 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 13। और स्टूडेंट दूसरी संख्या हमारी है 91 को हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये हमारा जाएगा 13 से, 7 से जा सकता है, 7 से करते हैं। 7 ही कम 7 बचा 2, 7 के 21 बचा 13। तो हम 91 को इस तरीके से लिख सकते हैं। 91 बराबर संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमारा आ जाएगा 13 गुणा 7 या 7 गुणा 13। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं जो हमारा एचसीएफ है वो है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो इन दोनों में कॉमन हो। यहाँ कॉमन क्या है हमारा 13 तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ 30। और एलसीएम होगा हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम में क्या लेते हैं, संख्या की अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है 13 गुणा ये जो बाकी संख्याएं हैं इनको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 गुणा 7। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 26 गुणा 7 इसका 2 80 लगे 4 7 दिन 14 4 18। स्टूडेंट्स, हमारा जो एचसीएफ आया वो आया है 13 और जो एलसीएम आया है वो आया है 182। अब हमें इसमें देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। इसकी हमने जांच करनी है। तो हम जांच कैसे करेंगे, यहाँ से जांच के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है LCM इंटू HCF। हमने क्या करना है स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं क्या है हमारी 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम क्या था हमारा 100, सॉरी ये एलसीएम है, एलसीएम ये एचसीएफ और ये एलसीएम। हमारा क्या है एलसीएम, हमारा एलसीएम था 182 गुणा एचसीएफ था हमारा 13 और ये संख्या है 26 गुणा 91। इन दोनों संख्याओं की गुणा करें, देखिए इनकी गुणा करते हैं 13 दूनी 26 का 6 80 लगे 2
13 8 104 और 2, 104 और 2 106 का 6 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10 23। इसका गुणनखंड, इसके जो गुणा करके इतना आया 23 66, इसकी गुणा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ कर लेते हैं 26 × 91 से 2 54 4 हासिल लगे 5 9 18 5 23 6 6 3 2। स्टूडेंट इनकी जो संख्याओं की गुणा है, तो हमने गुणनफल आया है वो आया है 23 और 66, और हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करके आया है वो आया है 23 66, यानी कि दोनों सेम है, ये इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं LCM गुणा HCF बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का अगर जांच किया तो हम दोनों के मान बराबर प्राप्त करें। यहाँ लिख सकते हैं दोनों के गुणनफल क्या है, बराबर है, अतः जांच सही है। देखिए स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना, दोनों बराबर है, तो हमने लिखा दोनों के गुणनफल बराबर है अतः जांच सही है। ठीक है, हमारा आंसर है। स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए स्टूडेंट, $510 और 92। इसमें देखिए हम 510 का पहले फैक्टर करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे, कितना आया 5 से हम करें तो 5 10 2 से करें, 2 से करें, 2 × 4 तो 10, इधर आ देंगे तो 10। फिर देखिए 5 से करते हैं, 5 × 25, 5 से 5 या 3 से करते हैं, 3 × 3 2 बचा और 3 7 21, या क्या हमारा 17। तो 510 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 510 बराबर 2 × 5 × 3 × 17। अच्छा, दूसरी संख्या हमारी 92। 92 के हम यहाँ तो गलत हो जाएगा, ऐसा करते हैं 22। इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटो, 2 चौका 2 से 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 से क्या आएगा 23 ही कम 23, 2 4 6 23 कम 23। और इसके गुणनखंड कितने आएंगे, 92 के गुणनखंड आएंगे हमारे 2 × 23, यानी कि देखिए इससे हमारा जो HCF है कितना आ रहा, HCF बराबर कितना 2, और LCM कितना, LCM कितना है, 2 की अधिकतम घात क्या है 2, तो 4 20 + 60 30। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 ये हो गया और 2 ×
5 गुणा 3 गुणा 17, 2 गुणा 5। इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 तो घातीय है, 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। अब देखिए स्टूडेंट, जो कि जितनी घात है 2 होगी, ठीक है। इसको हम अगर खोलें क्या होगा, 2 दूनी 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23, यानी कि 4 पंजे 20 थे 60 गुणा, और इन दोनों की गुणा करो, 70 51 का एक हासिल लगे 5, 70 34 5, 34 और 5 39, इनकी गुणा करो, ये आ जाएगा 0, 6 कम 6, 6 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 3 18 5 23। तो हमारा HCF आया 2 और LCM आया हमारा 23,460। अब इसको हम यहाँ जांच करते हैं। जांच में हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 510 गुणा 42 बराबर HCF कितना है हमारा 2 गुणा LCM कितना है 23,460। स्टूडेंट इन दोनों की गुणा कर लेंगे, क्या कर लेते हैं, 510 और 92 की गुणा करेंगे, थोड़ा सा करते हैं, ये हमारा इधर दिखेगा, क्या दिखते हैं, जाँच यहाँ से करते हैं, तो संख्या का गुणनफल कितना है, 510 गुणा बराबर HCF कितना है 2 गुणा LCM कितना है 23,460। इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा, इन दोनों की गुणा क्या करते हैं, 510 0 2 2 10 इसकी करते हैं स्टूडेंट, ये हमारा गुणा करके आया 46920, यहाँ गुणा करके आएगा 200 2 12 का 2 से लगा 1 2 8 9 2 3 6 4 46 यानी कि ये हमारा सेम आ गया 46,920 और 46,920, ये दोनों हमारे सेम आ गए, यानी कि क्या लिखेंगे, दोनों बराबर है, अतः जांच सही है और अब तक सही है, क्रिया सही है, जांच सही है, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। दूसरी संख्या है तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कितनी आसान तरीके से इस सवाल को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप घर पर बैठकर भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और बेटर आप कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि इस सवाल से प्रति कोई आपको त्रुटि नज़र आई हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।